Hello everyone, welcome to Maddie Study Center. Today's Unit 1 Mathematics Standard 4th, we can say Class 4. Lesson is Geometrical Figure. आज हम Geometrical Figure के लेसन को सॉल्व करने जा रहे हैं. इन डिटेल में एक्सप्लेन भी ज़रूर करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना होगा स्टूडेंट्स. और सबसे पहली बात, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब भी करना होगा. और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन दबाना ना भूलिए, जिसके बाद आपको काफ़ी और भी जो नए वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ लेसन्स, वो आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम पहले उनके बारे में रीड आउट करते हैं. एनी पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे, एंगल, पॉलीगॉन, कर्व, region, plane, surface, solid, etc. Formally, a geometric figure is any set of points on a plane or in a space. कि यहाँ पे जो एक लाइन हो, एक चाहे पॉइंट हो, चाहे सेगमेंट या एक रे या एक एंगल या पॉलीगॉन, ये सारी चीज़ें एक ज्योमेट्रिकल फिगर से ही रिलेटेड है. तो चाहे वो प्लेन सरफेस क्यों ना हो या हो फिर स्पेस क्यों ना हो, सारी चीज़ें इंक्लूड होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स में. सो लेट्स सी एंगल्स. एंगल्स में हम क्या देखने वाले हैं. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे स्लाइड पे खेल रहे हैं. सो वी सी एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड द स्लाइड. देखिए, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं रेड कलर का जो लाइन है ग्राउंड और स्लाइड के बीच में, वो दो एंगल्स क्रिएट कर रहे हैं. पहला एक एंगल है जो आउटसाइड से आ रहा है, वो ऑब्ट्यूज एंगल है, और जो इनसाइड में है वो जो है वो है एक्यूट एंगल. हम नेक्स्ट देखते हैं वन मोर पिक्चर. यहाँ पे एक हाउस विथ लैडर, कुछ लेबर्स काम कर रहे हैं. द लैडर मेक एन एंगल विद द ग्राउंड. एक लैडर ग्राउंड के साथ कौन सा एंगल बना रहा है. सो हम अगेन से देख रहे हैं रेड कलर का एक छोटा सा एंगल जो दिख रहा है, वो अगेन शो करता है एक्यूट एंगल को. एक्यूट एंगल क्या है, हम वो भी मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करने वाला हूँ. नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं. एक ट्री है जो चिल्ड्रंस देख रहे हैं, उसके अंदर भी आपको कुछ समझ में आएगा. वी सी एन एंगल बिटवीन द ट्री ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस. ट्री के ट्रंक और उनके ब्रांचेस के बीच में भी हमको बहुत सारे एंगल्स दिखाई दे रहे हैं. वो सारे के सारे एक्यूट एंगल दिख रहे हैं. अब सोच रहे होंगे कि ये एक्यूट एंगल होता क्या है. एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल, इनके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लेट्स सी वन मोर पिक्चर. यहाँ पे आप देख रहे होगे इलेक्ट्रिकल पोल एंड एक बॉय खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है. देयर इज एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोल एंड द ग्राउंड. एक अभी आपने जितने भी एंगल्स देखे, उन और उस एंगल में और इस एंगल में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर दिखाई देगा. वो सारे एंगल में वी या फिर आपको डब्ल्यू वाले शेप ज़रूर दिखे होंगे, लेकिन इस एंगल में आपको श्योरली एल आपको शेप दिख रहा होगा. सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट एंगल, राइट एंगल. अब राइट एंगल क्या होता है हम उसके बारे में देखेंगे. राइट एंगल इज़ अ 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री, आप अगर अपने कंपास देखा है, वो कंपास बॉक्स नहीं, एक कंपास करके होता है जिसे प्रोटेक्टर हम कहते हैं. उसके सेंटर में 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के 10 to 90 और 90 के बाद 180 ये होता है. तो 180 का जो है हाफ होता है 90. तो 90 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन होता है. अब यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा 90 डिग्री. तो 90 डिग्री का जो भी एंगल होगा उसे राइट एंगल कहा जाता है. मैं बस फिर से आगे बताता हूँ. 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं. नेक्स्ट एंगल हम देखेंगे. क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा एंगल है. कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ. ये है एक्यूट एंगल. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा जो 90 डिग्री से कम होता है, यानी 90 डिग्री से कम नंबर वाले जो भी एंगल है उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है. जो लेस देन 90 डिग्री है उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है.
सो हम नेक्स्ट एंगल देखते हैं, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या डिफरेंस है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ ज़रूर। ये आपके सामने एक इमेज आ रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल में आप देख रहे हैं कि ये मोर देन 90 डिग्री है जी। ऑब्ट्यूज एंगल का मीन यही है कि मोर देन 90 डिग्री जो भी एंगल होगा उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है, चाहे वो 110 हो, 115 हो, 120 हो, 135 हो, 140 हो। 90 के बाद जितने भी हो, इवन आप 95 को भी अगर लेते हैं तो भी वो भी ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा। लेकिन 90 डिग्री राइट एंगल होता है, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, मोर देन 90 डिग्री कॉल ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपका अगर कोई डाउट आया है इसमें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको और एक्सप्लेनेशन का ज़रूर भेजूंगा। हम आगे के वीडियो इसमें देखते हैं। अब आ रहे हैं, हम देखेंगे सर्कल। सर्कल में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था डिग्री का, एंगल्स का। तो वो भी एंगल्स जो है वो सर्कल से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है। हमने बहुत सारे अलग अलग वेरियस शेप में एंगल्स को देखा है, जिसे स्क्वायर में देखते हैं, रेक्टेंगल में देखते हैं। सो उसी तरह इस सर्कल में भी बहुत सारे एंगल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेंटर में डॉट जो होता है उसे सेंटर कहा जाता है। सेंटर में जो डॉट है उसे सेंटर कहा जाता है। सेंटर से जो लाइन है, सेंटर से जो लाइन जाके एक पॉइंट को टच होता है उसे रेडियस कहा जाता है। और जो कॉर्ड है वो है नीचे से आपको एक स्मॉल लाइन दिखाई देता होगा बारीक सा, उसे कॉर्ड कहा जाता है। जो सेंटर होता है, जो डॉट होता है एकदम मिडिल ऑफ द सर्कल, उसे सेंटर कहा जाता है। और जो सेंटर से एक लाइन टच होता है उसे कॉर्ड रेडियस कहा जाता है। और जो सर्कल के सेंटर से टच ना तो ये लाइन जाता है उसे कॉर्ड कहते हैं। और जो सर्कल के सेंटर लाइन से आर पार होके दूसरे पॉइंट को टच होता है उसे हम डायामीटर कहते हैं। आपको मैं थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। यहाँ पे अब देख रहे होंगे इस वर्ड्स के बारे में हम एकदम क्लियरली जानेंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर, वर्टेक्स एंड साइड्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड वर्ड्स एंड साइड्स के बारे में हम थोड़े बहुत और डिटेल में देखेंगे। रेक्टेंगल, एन एंगल, a rectangle has four edge and its four sides. The point with where two sides meet is called a vertex। देखिए रेक्टेंगल को फोर एज होते हैं, ए बी सी डी ये सारे एज है, और फोर साइड्स है, जैसे ए बी, बी सी डी और डी ए, ये साइड्स है। और जो टू साइड्स है जैसे कि ए बी और डी सी, ये जो है वर्टेक्स है इसके। और इन फिगर अलॉन्ग साइड्स देखेंगे ए बी सी डी दिया है, ये वर्टाइसिस है। वर्टाइसिस आपको जब भी आइडेंटिफाई करना होगा इसमें क्लियरली होगा। जैसे देखिए, हियर द साइड ए बी, बी सी, सी डी, ए डी आर द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ। जिससे मैंने आपको बताया कि जैसे ए बी और डी सी ये दोनों इक्वल है अपोजिट साइड। और अगर आप ए डी और बी सी देखेंगे ये भी इक्वल लेंथ है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। राइट एंगल देखेंगे आप, ए बी, डी ए बी राइट एंगल दिख रहा होगा, डी सी बी ये भी राइट एंगल दिख रहा है। तो आप ए बी सी को भी दिखेंगे राइट एंगल ही है, और बी सी डी भी राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल के ही थ्रू बनता है, और ये क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर में भी आपको सेम तरीके का ही मिलेगा। स्क्वायर हैज फोर वर्टाइसेस एंड फोर साइड्स। द फिगर अलोंग पी एम आर एस आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल लेंथ। स्क्वायर्स के फोर साइड जो है इक्वल रहते हैं, रेक्टेंगल जिसे नहीं होते हैं अपोजिट साइड, ये सारे साइड्स इसके इक्वल होते हैं। और अब हम देखेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल हैज थ्री वर्टाइसेस। The sides, three sides Y, R, and L are vertices of triangle. YR, RL, and YL are the three sides of triangle. A triangle has three angles. ट्राइंगल में हम देखेंगे स्क्वायर में और रेक्टेंगल में फोर एंगल्स होते हैं, लेकिन ट्राइंगल में थ्री एंगल्स होते हैं। तो आपको ये मैं होप करता हूँ कि आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। इसके लिए अगर हम
होप सो करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई कमेंट्स आप देना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। होप सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर कहिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। सो मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आपके पास ज़रूर आऊँगा। थैंक यू।